धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा। हम नीति वचन का 27 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल है। और जब हम इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल तरीके से जीवन के हर एक एरिया में कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे कि हम इन वचनों को समझने पाएँ, हमारी आंखें खुलने पाएँ, जिससे कि हम अपने जीवन के हर एक पहलू में इन वचनों के ज्ञान के द्वारा अपने ज़िंदगी को चलने पाएँ। आइए हम मिलकर के नीति वचन 27 को मिलकर पढ़ते हैं, डिक्लेयर करते हैं और अपने कानों को, अपनी ज़बान को, अपने दिल को ओपन करते हैं, जिससे कि हम इस पे चलने पाए। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू अपना ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरी मन आनंदित कर, तब मैं अपना निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति के आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए वह यह शाप गिना जाता है। झाड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, हर झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसकी रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूदे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानने की। अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों को देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्रों के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियां का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। आमीन। वचन को पढ़े जाने में आशीष,
मैं विश्वास करती हूँ कि नीति वचन का जो ये वचन है, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बातें की होंगी। आप कनेक्ट कर सकते होंगे कि आपके लिए आज का वचन कौन सा ठहरा होगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन पे मनन करते हैं, तो यकीन मानिए ये हमारी ज़िंदगी के लिए फल लेके आने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि अगर हम दुनियादारी के द्वारा चलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट होंगी, उनका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को बाइबल के वचन के द्वारा चलते हैं, जिसमें पिता परमेश्वर की सांस है, ज़िंदगी है, जब हम इसके द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं तो इसका रिज़ल्ट टोटली डिफरेंट होता है। तो हमारा जो मेन फोकस है ये रहना चाहिए, हम दुनिया की बातों पे ना चल के वर्ड ऑफ गॉड को अपना मेन टारगेट समझते हुए अपनी ज़िंदगी का एम रखें। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो पिता परमेश्वर को खुश रखने का, उनके ज़रिए अपनी इस ज़िंदगी को आगे ले जाने का है। जिस प्रकार जब आप एक प्राइवेट जॉब में होते हैं तो आप अपना पूरा 100% देते हैं। आपके सामने एक रख दिया जाता है कि भैया आपको ये सारे रूल फॉलो करने हैं, तब जा कर के आपका जो है इतना इंक्रीमेंट होगा, इतना परसेंटेज मिलेगा, इतना सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके सारे बेनिफिट्स, आपकी सारी चीज़ें रखी होती हैं। सेम ऐसे ही जब आप किंगडम में होते हैं तो इसका भी अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि जब आप वर्ड ऑफ गॉड को अपना मुख्य आधार बना लेते हैं और अपने ज़िंदगी के हर एक मोड़ में आप परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की संगीत के द्वारा चलते हैं, तो यकीन मानिए आपका प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा। आपका रिवॉर्ड पिता परमेश्वर ने रखा है। और जब आप अपनी ज़िंदगी परमेश्वर पिता के वचनों के द्वारा करते हैं तो वो खाली नहीं जाती, उसका फ्रूट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। और वो सारी जो जिसे कहते हैं सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अगर कोई क्रिएट भी कर रहा होगा, वो पहले से ही जो है प्लान्स एंड प्लॉटिंग्स जो है पहले से ही कैंसिल हो जाएंगी। क्योंकि आप जो हैं पहले से ही वचन पे खड़े हैं। तभी बहुत ज़रूरी है कि आप वचन में बने रहें, विश्वासियों की संगति में रहें, ताकि आपका सोच विचार उन लोगों जैसा हो। और जब हम कुछ गलत खाते पीते हैं या कुछ लाइफ में गलत चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि हो गया, आपका दिमाग आपको वार्न कर देता है, पवित्र आत्मा आपको वार्न करती है कि भाई अब ज़्यादा टीवी नहीं देखना, अब ज़्यादा मोबाइल नहीं वॉच करना, अब क्या बोलते हैं, अभी बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा अभी ये सब नहीं खाना है। तो ये हमें एक वार्निंग सी आती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब चीज़ों को फॉलो करें। क्योंकि ये जो दिमाग से जो ये चीज़ें आती हैं, ये आप अकेले नहीं सोच रहे हैं, आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। तो वो जो छोटी सी एक आवाज़ होती है उसको आप इम्पोर्टेंस दें। आप उस चीज़ को ओवर रिएक्ट ना करें कि नहीं यार खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जब आपकी प्रायोरिटी उसी हिसाब से पता चल जाती हैं। जब आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, आप निर्णय सही का दे रहे हैं, गलत का दे रहे हैं, आप अपने फ्लैश से चल रहे हैं या स्पिरिट से चल रहे हैं, वो उसी टाइम पता चल जाता है जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का जो चॉइसेस हैं सही मायने से, सही तरीके से लेने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ये ना सोचें कि मेरे लिए बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन खड़ा होगा तब मैं अपने लाइफ को वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, जो पिता परमेश्वर ने मेरे लिए चीज़ें रखी हैं, उसके हिसाब से रखूँगा। नहीं, हमारा डेली का चॉइसेस, हमारी डेली का हाँ और ना,
हमारे डेली का हर एक, हमारी लाइफ एक क्वेश्चन है। हमारी लाइफ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर की तरह है। हम जिस तरीके से अपने लाइफ को ट्रीट करेंगे, उसी प्रकार से हमारा जो रियलिटी है वैसा ही बनता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन की बागडोर पवित्र आत्मा को दें, वर्ड ऑफ गॉड को ऊपर समय व्यतीत करें, जिससे कि आपको पता हो कि आपका फ्लैश और आपकी स्पिरिट आपसे क्या कहती है। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को समझें। जब आप इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं तो यकीन मानिए पिता परमेश्वर जो हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आप उस चीज़ को क्लियरली सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और वो मुश्किल नहीं है, वो चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर से ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा क्लियर और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे हमेशा बात करना चाहता है। इट्स जस्ट दैट कि हमारा ही माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि हमें ये करना है, वो करना है, कल के लिए ये खाना बनाना है, कल का ये प्रेजेंटेशन है, और बच्चों को ये देना है, वो करना है। हमारा जो माइंड है, शैतान इस तरीके से घेरे रखना चाहता है कि आप जो हैं अपना ये टाइम, ये पल जो है कल की आने वाली चीज़ों में ही बिता दें, और इस चीज़ से फोकस ही ना करें कि पिता परमेश्वर ने जो आपको ये ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी आपके लिए गिफ्ट है। ये जो टाइम है, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसको आप इंजॉय कीजिए, फुल्ली इंजॉय कीजिए। प्रभु परमेश्वर के बारे में एक दूसरे से बातें कीजिए, इनवाइट कीजिए लोगों को, अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू से प्रभु यीशु मसीह को दिखाइए, क्योंकि आप परमेश्वर पिता के वेसल हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आपका जीवन धन्यवादिता के साथ बीते। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और जो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो स्पिरिचुअली मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं जो मेरे दिमाग में आता है, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा जब मैं गाइड करता है, मैं उस हिसाब से बाइबल रीड करती हूँ। और आप लोगों के साथ ये अच्छी जो चैनल है मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं जिस तरीके से बढ़ रही हूँ अपने लाइफ में स्पिरिचुअली, उसी हिसाब से मेरे साथ भी अगर कोई बढ़ना चाहता है या कहीं पर कभी कोई स्टक हो जाता है, तो हम सब मिल करके एक मन हो करके, जिसको भी प्रॉब्लम आती है कि हम अकेले पढ़ नहीं सकते बाइबल, या हमारे जैसा कोई है नहीं जो हमें समझ सके या हमसे बात कर पाए कि हम किस लेवल में पहुंच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो आई एम श्योर कि वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्पिरिचुअली जो है हम में से हर एक जने की अपनी अपनी एक जर्नी है। कोई भी अकेला नहीं है। पिता परमेश्वर ने हमें पूरे, जिसे कहते हैं वेपन्स, पूरे टूल्स के साथ हमें भेजा हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। और जो ये परेशानियां हैं, ये सारे जो दुख तकलीफ़, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये शैतान का एक जिसे कहते हैं माया जाल है। इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड है, बहुत सारे वचन हैं। इनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो यकीन मानिए आप एक ट्रू वॉरियर कहलाते हैं। पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा कीजिए। पिता परमेश्वर जो है वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी हर एक सांस में बसे हुए हैं। आपको ज़रूरत है कि आप बस इस चीज़ को, जो ट्रुथ है, सिर्फ आप उसको बोलें।